मात्र 9 दिन का समय आपके पास है और इस 9 दिन में वो स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है, तो प्रश्न पत्र में छपे हुए मिलेंगे। साथ ही साथ पूरे इकोनॉमिक्स से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण ग्राफ, पता है एक मैंने बनाया यहां पर जो दो ही वस्तुओं की बात की गई है। हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आइए आपका भरपूर स्वागत है आपके प्यारे से परिवार विद्याकुल में। मेरे प्यारे लाल लालियों, प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड में अपना दमखम दिखाने वाले सभी मेधावियों का भरपूर स्वागत है। प्यारे साथियों, आपके अंदर एक कसमकस होगी और एक प्रश्न होगा कि सर इकोनॉमिक्स का पेपर तो पहली फरवरी 1 फरवरी को है और समय है अब कम, मात्र 9 दिन का समय आपके पास है और इस 9 दिन में वो स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है, तो उस स्ट्रेटजी को यहीं से समझो, यहीं से जानो। आपके लिए आपके भारी डिमांड पर मैं लेकर के आया हूं पूरे इकोनॉमिक्स से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण ग्राफ। ये 10 महत्वपूर्ण ग्राफ आपके प्रश्न पत्र में छपे हुए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर ये 10 ग्राफ सीख लेते हो प्यारे बच्चों, तो आपके हजारों बच्चों की कॉपी में आपकी इकलौती कॉपी अलग दिखेगी। मतलब ग्राफ बनाना आपके लिए होगा आसान। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, पूरे सेशन में बरकरार रहिए, बने रहिए। मात्र 10 मिनट में आप पूरे ग्राफों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा महत्वपूर्ण ग्राफ है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपको इस ग्राफ का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हमें अवगत कराएं। आपके लिए हम क्लास जरूर लेकर के आएंगे, ठीक है। आइए साथियों शुरू करते हैं। तो बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले अर्थशास्त्र के 10 अति महत्वपूर्ण ग्राफ। पहला ग्राफ क्या है? तटस्थता वक्र या अनादिमान वक्र। इसको आईसी कर्व भी कहते हैं, इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। ये कर्व अपने मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, ये कमेंट करके बताओ। क्या आपको पता है? एक मैंने बनाया यहां पर जो दो ही वस्तुओं की बात की गई है और यहां से यहां कई स्टेप पे बात की गई, धीरे धीरे वो कम होता जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। साथ ही ये बताओ कि तटस्थता वक्र पर, कमेंट बॉक्स में आप बताओ, तटस्थता वक्र झुका हुआ क्यों होता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है लाभ अधिकतमीकरण। क्या है बेटा? लाभ अधिकतमीकरण। बहुत अच्छे से देख लो। लाभ अधिकतमीकरण का ग्राफ है, इधर कीमत लिखी हुई है, इधर नीचे वाले पोर्शन में जो क्षैतिज रेखा है उत्पादन है। पहले ये कैसे था? क्यू पॉइंट पर, और आगे Q2 पॉइंट पर अगर रहा, क्वांटिटी अगर बढ़ाई गई तो वो किस तरीके से ए बिंदु से लेकर के बी बिंदु तक अधिकतम लाभ, क्या इस तरह पूरा का पूरा अधिकतम लाभ दिखाई देता है जब आपकी AR रेखा को या MR रेखा को MC रेखा नीचे से काट रही होती है। तो क्लियर है? तो ये हो गया लाभ अधिकतमीकरण। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रख लो, बना लो, इसलिए यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो आपके सामने उत्पादन संभावना वक्र। क्या है बेटा? उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र क्या कहता है कि इसकी पहले तो एक बार कमेंट करके बताओ कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उसकी स्थिति क्या होती है? क्या उन्नतोदर होता है या अवनतोदर होता है? ये दोनों में बनता है, चाहे वो तटस्थता वक्र हो, अनधिमान वक्र हो या उत्पादन संभावना वक्र हो। इसको इंग्लिश में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, PPC कहते हैं। क्लियर है? तो ये इस तरीके से बनेगा। फिर आगे है आपका TU, टोटल यूटिलिटी। यहां पे आप लिख लो TU है, और TU के बाद में आपके साथ जो बन जाता है वो आपका क्या है? TU है, ये AU है आपका, ठीक है। TU है, TU AU और MU के साथ संबंध है इसका, ठीक है। TU है, AU है और MU के साथ इसका संबंध है, ठीक है। TU AU MU, मतलब TU का मतलब क्या हो गया? तो टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता में संबंध का ग्राफ है। मतलब ये जब टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा होती है तो उस समय कब होती है? जब मार्जिनल यूटिलिटी शून्य हो जाती है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये आपका बताता है। फिर देख लो औसत परिवर्ती लागत, औसत कुल लागत। मतलब अगर मैं आपसे कहूं एवरेज, मतलब AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट परिवर्ती लागत, और एवरेज टोटल लागत, एवरेज टोटल कॉस्ट ATC,
और इसके साथ साथ सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट में क्या संबंध है। तो इसे आप ऐसे दर्शा सकते हो, ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q1 पर ये पॉइंट काट रहा है जब P बन रहा है और ये S बन रहा है, तो ये ग्राफ भी आप समझ सकते हो, जान सकते हो। परिवर्ती अनुपात के नियम का रेखाचित्र, परिवर्ती अनुपात के नियम का रेखाचित्र आपने पहले भी पढ़ा है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ठीक वही है। इसमें आपको ये बात जाननी होगी, मैंने बताया भी है कि 3 आधार पर इस नियम की व्याख्या करते हो, वो 3 नियमों को मैंने यहाँ ग्राफ के माध्यम से दर्शाया है। पहले बढ़ता प्रतिफल का नियम, दूसरा स्टेप है ह्रास या घटते हुए, और तीसरा ऋणात्मक प्रतिफल का नियम। ठीक है, अगर इसे डिटेल में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं इन ग्राफों में से जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका डिटेल में क्लास लेकर के आपके लिए आऊंगा। ठीक है, तो ये ग्राफ रहा, ये ग्राफ रहा परिवर्ती अनुपात का नियम। अब देखो स्थिर और परिवर्तनशील, स्थिर लागत परिवर्तनशील लागत, मैंने पढ़ा है प्यारे बच्चों कि लागतों में जो साधन है वो 2 प्रकार के हैं। ठीक है, साधन 2 प्रकार के हैं, कहीं मुद्रा है, भूमि है, फर्म है, कच्चा माल है, श्रमिकों का वेतन है, लोगों का वेतन है, इन सभी पर लागतों को हम लोग कुछ स्थिर होती हैं, परिवर्तन नहीं की जा सकती, और साथ ही साथ कुछ परिवर्तनशील की जा सकती हैं। तो उनके बनने वाला ये ग्राफ है, आप आसानी से देख सकते हो। पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ठीक है, जो फुली कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, उसमें आप लोग क्या देखते हो, बाजार में दीर्घकाल में कम समय में दीर्घकाल में फर्म का सामान्य लाभ, तो फर्म को सामान्य लाभ मिलता है। इसका यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया है, ये आगत और आगम है। लागत मतलब होता है कास्ट और आगम मतलब होता है रेवेन्यू आर। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये उत्पादन की मात्रा है, AR=MR है, इस पे ज्यादा कंफ्यूज होते थे आप लोग। अगर इसका डिटेल में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। दूसरी बात यह है, इसे बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं लाया हूं, शेयर करो अपने साथियों के साथ। ऐसे 10 महत्वपूर्ण ग्राफ आपके विशाल सर के द्वारा दिए जा रहे हैं, ये ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। आप खुद कहोगे कि सर यहीं से छपा था ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ का नाम भी याद रखना, कौन सा ग्राफ कहां बनना है। ये आप में कंफ्यूजन थी ना कि सर कौन सा ग्राफ कहां बनाए, तो हेडिंग भी है, ग्राफ भी है। अब देखो AR=MR, P मतलब कीमत, MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू मतलब सीमांत आगम या सीमांत क्या कह सकते हो, संप्राप्ति। सीमांत संप्राप्ति, सीमांत आगम जब प्राइस के बराबर हो, और यह भी बराबर हो औसत आगम या औसत संप्राप्ति के। ठीक है, तो औसत संप्राप्ति कब, जब पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में हो, तो P बराबर होता है भाई, P के ही बराबर होता है, और निर्गत है, ये चीजें हो जानी चाहिए। फिर आपके लिए आ जाता है कुल परिवर्तनशील लागतों का ग्राफ, तो टोटल वेरिएबल कास्ट का ही ग्राफ है। ये टोटल कास्ट है, टोटल वेरिएबल कास्ट है। टोटल वेरिएबल कास्ट को ये देखो फैक्टर कास्ट है ना जो सीधे जाती है P, तो यहां से ये काटता हुआ दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये 10 ग्राफ आपको हमने दिए हैं, और निश्चित तौर पे मैं ये कह सकने में सक्षम हूं कि बहुत बड़े एनालिसिस के बाद मैंने आपको ये ग्राफ दिए हैं। ठीक है, जो आपके विगत वर्ष में पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसे आप नोट्स में अपने बना लेना। अगर आपको इन्हीं ग्राफ से संबंधित, किसी ग्राफ से संबंधित और भी कुछ जानना है, समझना है, डिटेल में क्लास लेनी है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।